स्वागत है आपका मेरे पाइथन सीरीज़ के 5th वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या कर जानने वाले हैं टपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने VS कोड में टपल डॉट py नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या है, हम लोग का टॉपिक है टपल। तो टपल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ टपल इज इक्वल टू एक टपल बना लेते हैं। इसके लिए हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। कल हमने लिस्ट पढ़ा था जिसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया था, लेकिन हमें टपल में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें हम चाहे तो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे आदित्य, तो मैंने यहाँ आदित्य भी लिख दिया। इसमें हम स्ट्रिंग टपल, इसमें हम स्ट्रिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप ऑफ टपल। जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा, ये हमें क्या शो करेगा, टपल शो करेगा। तो टपल शो किया। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक बार हम टपल को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट टपल, जैसे ही इसे प्रिंट करेंगे हमारा टपल प्रिंट हो चुका है। तो कल के जैसे हमने लिस्ट में जाना था कि लिस्ट जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। मतलब हम उसे क्या कर सकते हैं, एक बार बन जाने के बाद उसमें ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि टपल में वैसा हो जाए तो वैसा टपल में नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने क्या किया, टपल स्क्वायर ब्रैकेट्स 0th इंडेक्स पे अगर मैं मान चाहता हूँ कि मैं 90 को ऐड कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं प्रिंट टप करूँ, प्रिंट टपल करूँ, तो क्या होगा, हमारा टपल क्या प्रिंट होगा, नहीं। यहाँ पर लिख दिया टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम इसमें आइटम असाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे अगले कट कर देंगे। इसमें हर तरीके के डेटा टाइप जो होते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, ये फ्लोट हो, आपका कोई भी डेटा टाइप हो इसमें एक्सेप्टेड है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा टपल में कोई नंबर है या नहीं है, बहुत लंबे टपल है, हम जानना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट टपल में हमारा है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक इफ और एल्स लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लगाया इफ 2 3 is present, if 3 टपल print yes, print yes, 3 is present। और यहाँ पे फिर हमने कॉमा देके यहाँ पे हम टपल प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे, क्या आ गया यहाँ पे, यस 3 इज प्रेजेंट, और यहाँ पे टपल हमारा प्रेजेंट हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे उसका इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स अगर हम लिखते हैं उसका इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा। ये क्या करेगा, हमें बता देगा कि यस 3 इज प्रेजेंट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 3 इज प्रेजेंट, और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे इंटर मारा और फिर एल्स लिखा। अब एल्स के अंदर मैं एक स्टेटमेंट डालूंगा, एल्स के अंदर मैं एक स्टेटमेंट डालूंगा कि अगर ये मौजूद नहीं हुआ तो प्रिंट नो। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, ये क्या करेगा, नो दिखाएगा। और ये ऊपर वाला क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये हमारा टपल, ये टपल दोनों क्या है, कमेंटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कमेंट आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये दोनों जुड़ा ना हो। तो इवेंट्स का भी कॉन्सेप्ट पता चला गया। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि स्लाइसिंग हो सकती है या नहीं। तो इसमें स्लाइसिंग हो सकती है, स्लाइसिंग हम लोग चाहे तो इसमें कर सकते हैं। लेकिन हम लोग स्लाइसिंग करेंगे तो इसमें हमें पुराना टपल नहीं नया टपल रिटर्न होके मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, टपल 2 बनाया, यहाँ पे हमें नया टपल क्रिएट करना होगा। स्लाइसिंग होती है बट डायरेक्टली नहीं होती है, उसके लिए हमें नया टपल बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टपल 2 इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा टपल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टपल 2 मारूँ एंटर करके, प्रिंट टपल 2, तो क्या होगा, ये हमें प्रिंट करके दे देगा क्या, तो 1 इंक्लूडेड रहेगा और 1 से लेकर 2 तक। ये जो लास्ट वाला होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो ये हमारा 1 ये और 2 प्रिंट कर दिया और थर्ड नंबर पर दिया था तो प्रिंट नहीं किया, 2 3 हमारा प्रिंट कर दिया। इंडेक्स 1 प्रिंट कर दिया, इंडेक्स 2 प्रिंट कर दिया। तो इंडेक्स 1 पे हमारा क्या है, 2 है, तो हमारे 2 प्रिंट हो चुका है, और इंडेक्स 2 पे क्या है हमारा 3, तो हमारे प्रिंट हो चुका है। इंडेक्स 0 पे हमारा 1 है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जो कि मैंने बताया था। अगर भूल गए तो दोबारा जाके स्ट्रिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो बाकी सब जो है ये सेम है, बाकी सारे जितने ही मेथड्स मैंने लिस्ट में बताए हैं वो बिल्कुल सेम है। बस हमें लिस्ट, अगर नहीं आप मेथड समझ में आए तो बाकी जो लिस्ट में हुआ था वही सब है, बस इतना ही डिफरेंस है लिस्ट और टपल में कि टपल क्या है इम्यूटेबल है और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। लिस्ट को हम बाद में चेंज कर सकते हैं, उसमें अपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम टपल में अपेंड कुछ भी नहीं कर सकते हैं बाद में, एक बार क्रिएट हो जाने के बाद। चलिए हम लोग अब यहाँ पे हमारे टपल का टॉपिक खत्म होता है। हम लोग टपल मेथड्स को समझते हैं। टपल मेथड्स को समझने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए अलग फाइल बना लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे टपल डॉट मेथड्स डॉट py। इससे हमारा VS कोड कन्फ्यूजन में आए कि कौन सा फाइल लोग बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टपल मेथड्स में मैनिपुलेटिंग टपल क्या करना है, हम मैनिपुलेट करना टपल को सीखेंगे। कैसे, मान लीजिए कि टपल है, टपल में तो हम कोई भी चीज़ को एडिट या फिर अपेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से अगर हमें अपेंड करना पड़ गया तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिटीज़ नाम की एक टपल बनाया। टपल में मैंने सिटीज़ में सबसे पहले डाला पटना, फिर मैंने एंटर किया यहाँ पे ब्रैकेट्स, इसमें सबसे पहले मैंने एंटर किया पटना, फिर मैंने एंटर किया कंकरबाग, फिर मैंने एंटर किया मखदूमपुर, में भी हमें डबल कोड देना होगा, ये डबल कोड आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद फिर एक और सिटी मान लीजिए लिख लिए, सिटी नहीं मान लीजिए कि RI लिख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हमें मान लीजिए किसी में अपेंड करना है, तो अपन हम कैसे करेंगे, तो अपेंड करने के लिए हम डायरेक्टली तो इसे अपेंड नहीं कर सकते, हम इसे लिस्ट में चेंज करेंगे। लिस्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लीजिए कि हमने इसे लिख दिया, लिस्ट में एक फाइल बना ली, लिस्ट को इक्वल टू किया, फिर अब मैंने इसको क्या किया, लिस्ट लॉस्ट, हम लोग मान लीजिए लॉस्ट बना देते हैं, लॉस्ट, और यहाँ पे इक्वल टू करके लिस्ट पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमने सिटीज लिख दी। जैसे ही हमने इसे लिख दिया, ये हमारा जो लिस्ट जो सिटीज थी वो क्या बन जाएगी, हमारी टपल लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट में हमें चेक करना है तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट टाइप ऑफ, प्रिंट टाइप, और मान लीजिए हमने लॉस्ट का जैसे हम टाइप प्रिंट
प्रिंट करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, लिस्ट दिखाएगा, क्लास लिस्ट जैसे कि इसने हमें शो कर दिया। उसमें चाहे तो अपेंड कर सकते हैं, तो अपेंड हम किसमें करेंगे, हम करेंगे इसे लास्ट में। जैसे कि हमने क्या किया, लास्ट डॉट अपेंड हम इसमें क्या अपेंड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें नालंदा ऐड करना चाहते हैं, नालंदा ऐड करना चाहते हैं। हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। और हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें लास्ट में पॉप करना चाहते हैं क्या, दूसरा वाला इंडेक्स को, तो हम वो भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करना चाहते हैं, जब मान लीजिए कि हम इसमें सेकेंड इंडेक्स पे हम कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया लास्ट फिर उसके बाद फिर हमने सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट फिर इंटर, यहाँ पे इसमें आइटम असाइन करना है। आइटम असाइन करने के लिए इक्वल टू दे दिया, और इक्वल टू दे के मान लीजिए कि हमने इसमें आगरा लिख दिया, AGRA आगरा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब हम फिर से इसे क्या कर देंगे, फिर से सिटीज़ को टपल बना लेंगे। यहाँ पर लेंगे सिटीज़ इज इक्वल टू टपल। अब जो ये हमारा लिस्ट था उसे हम टपल बना लेंगे, लास्ट का फिर से हमने क्या कर दिया है, लिस्ट सिटीज को टपल बना लिया है। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, सिटीज को। हमारा देखिए क्या होगा, हमारा जितना भी हमने इसमें डिफरेंस किया था सब आ जाएगा। जैसे कि देखिए हमने क्या किया था, उससे पहले अपेंड नालंदा हमारा यहाँ पे अपेंड हो चुका है लास्ट में। अब हमने फिर क्या किया, पॉप टू, तो टू हमारा पॉप हो चुका है। कंकरबाग हमारा क्या हो गया, पॉप टू, हमारे टू से पॉप हो चुका है। टू का हमारा क्या है, मखदूमपुर हमारा क्या हो चुका है, पॉप हो चुका है। फिर हमने क्या किया, सेकंड इंडेक्स पे ही क्या किया है, आगरा को ऐड किया है, तो सेकंड इंडेक्स में हमारा आगरा ऐड हो चुका है। फिर हमने इसे फिर से लिस्ट से टपल बना लिया, फिर हमने इसे प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे ही हो हम लोग इस तरीके से टपल को लिस्ट में चेंज करके हम बदल सकते हैं। तो इसके आगे फिर हम चलिए हम लोग अब और बारे में जानते हैं, जिसका नाम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि CIT नाम से एक बनाते हैं। CIT 642 ये हमने कुछ नंबरों को क्या कर दिया, लिख लिया। प्रिंट CIT डॉट काउंट, और यहाँ पे हम 33 एक ही है, एक और ऐड कर लेते हैं 33। जैसे हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे इसने शो कर दिया, और ये था काउंट मेथड। और भी चीज़ें इसमें सीखने के लिए जो हमें क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से आप जान जाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको, तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे if और else, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और यहाँ पे आपको साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे दबा दीजिए ताकि हमें हमारे लिए जो नई वीडियोस हैं मिल जाए। ठीक है, बाय।